नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों और कैसे बने चार वेद, यानी कि वेद चार ही क्यों हैं। वेद प्राचीनतम ग्रंथ हैं। ऐसी मान्यता है कि वेद परमात्मा के मुख से निकले हुए वाक्य हैं। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विद शब्द से हुई है। विद का अर्थ है जानना या ज्ञानार्जन। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ज्ञान शाश्वत है। सृष्टि की रचना के पूर्व भी ज्ञान था और सृष्टि के विनाश के पश्चात भी ज्ञान श्रेष्ठ रह जाएगा। माना जाता है कि वेदों में जो ज्ञान है उसे यदि कोई समझ ले तो वह तुरंत परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। वैदिक ज्ञान बहुत विस्तृत रहा है। हर युग में वैदिक ज्ञान ने ही हमेशा जन कल्याण का कार्य किया है, लेकिन कलयुग से पूर्व महर्षि वेदव्यास के द्वारा ही विस्तृत वैदिक ज्ञान को चार भागों में विभाजित कर चार वेद बनाए गए, क्योंकि कलयुग में व्यक्ति का चारित्रिक, बौद्धिक और मानसिक हास शुरू हो गया था। अतः वैदिक ज्ञान से मानव अपनी रक्षा कर सके, इसलिए इनका सरलतम रूप चार वेदों के रूप में विभाजित किया गया। महर्षि वेदव्यास का जन्म के समय नाम कृष्ण देवपायन बादरायण था, क्योंकि वे जन्म से गहरे रंग के पैदा हुए थे और द्वीप पर जन्म होने के कारण देवपायन और बेरों के घने जंगलों में बने बद्रिका आश्रम में रहने के कारण उनका नाम बादरायण पड़ा। कृष्ण देवपायन बादरायण ही वेदव्यास बने और वेदों को विभाजित कर सरलतम रूप में आज के मानक के लिए प्रस्तुत करने की योजना भी वेदव्यास की ही थी। उन्होंने अपने चार शिष्यों को बुलाया और उन्हें अपनी वेदों को विभाजित करने की योजना से अवगत कराया। उनका मानना था कि वैदिक ज्ञान साहित्य पर सभी का अधिकार होना चाहिए। वेदों के जिस पक्ष की जिसको आवश्यकता हो वह उसी प्रकार उसका प्रयोग करे। उन्होंने वैदिक ज्ञान को उपयोग के आधार पर विभाजित करने का फैसला किया। उन्होंने अपने पहले शिष्य पहेल को ऋग्वेद संहिता का काम संभालने के लिए कहा। ऋग्वेद में सृष्टि के पदार्थ का ज्ञान है। इसमें ईश्वर और प्रकृति के गुण, जीवन के आदर्श सिद्धांत और व्यवहारिक ज्ञान का वर्णन है। तो इस तरह ऋग्वेद के प्रचार प्रसार का भार पहेल को सौंपा गया। यज्ञ से संबंधित ऋचाओं को यजुर्वेद संहिता का रूप देने के लिए इनका प्रचार प्रसार करने का कार्य वैशंपायन को सौंपा गया। यह आयुर्वेद का मुख्य कर्म का वर्णन करता है, अर्थात मनुष्य अपने प्राप्त ज्ञान का किस प्रकार मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयोग करे, यह यजुर्वेद संहिता में बताया गया है। तो इस तरह दूसरे हमारे वेद यजुर्वेद का काम वैशंपायन को सौंपा गया। संगीत प्रधान ऋचाओं को सामवेद संहिता के रूप में विभाजित करने का कार्य जैमिनी को सौंपा गया। सामवेद में ईश्वर स्तुति, वंदना, उपासना और आध्यात्मिक उन्नति के उपाय का वर्णन है। तो जैमिनी को तीसरे हमारे वेद सामवेद संहिता का प्रचार प्रसार का भार सौंपा गया। सुमंतु को अर्थव्यवस्था के प्रचार प्रसार का भार सौंपा गया। अर्थवेद में मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, कृषि विज्ञान, आयुर्वेद, गणित, ज्योतिषी व रसायन शास्त्र आदि का ज्ञान है। तो इस तरह हमारा अथर्ववेद चौथा अथर्ववेद संहिता के रूप में आया और उसका सुमंतु ने प्रचार प्रसार का कार्य किया। अथर्ववेद संहिता का संबंध ऐसे विषयों से है जो रोग और व्याधियों की समाप्ति का उपाय बताते हैं। यह मंत्रों से अधिक तंत्र से संबंधित है। वेदों के ज्ञान की निरंतरता बनी रहे, इसलिए महर्षि व्यास ने वेदों को विभाजित कर आम लोगों के लिए उपयोग में लाने के लिए इसका विभाजन किया। वैदिक ज्ञान अनंत है, वेदवाणी अनंत है। वेदवाणी अनादि, अनंत और सनातन है। आशा है यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा और मैं चाहूँगी कि आप सभी वेदों के ज्ञान को ग्रहण करने का कार्य अवश्य करें और मेरे इस पारस बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वेदों से संबंधित जानकारी आपको आगे से आगे मिलती रहे।
नमस्कार सभी को। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो।